अथेकोनविंशोऽध्यायः 19वां अध्याय। दक्ष यज्ञ का उपक्रम। दधीचि का दक्ष को शाप देना। वीरभद्र और भद्रकाली का प्रादुर्भाव तथा उनका यज्ञ ध्वंस के लिए प्रस्थान। ऋषि बोले, धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए दुरात्मा दक्ष के कर्म में महेश्वर ने किस प्रकार विघ्न किया, हम लोग यह जानना चाहते हैं। वायु बोले, अपने तप के प्रभाव से सारे संसार की माता भगवती देवी का पितृत्व प्राप्त करके हिमालय बहुत ही प्रसन्न हुए। जब शिवजी का उनसे विवाह हो गया और हिमालय के शिखर पर उनके साथ विहार करते हुए शिवजी का बहुत समय बीत गया, तब वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर उन प्रचेता के पुत्र स्वयं दक्ष ने अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार किया। दक्ष हिमालय के पृष्ठ पर ऋषियों तथा सिद्धों द्वारा सेवित गंगा द्वार नामक शुभ स्थान पर यज्ञ करने लगे। इसके बाद उनके उस यज्ञ में जाने के लिए इंद्रादि समस्त देवता आपस में विचार करने लगे। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्गण, उष्मप, सोमप, आज्यप, धूमप, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण तथा अन्य महर्षिगण विष्णु के सहित ये सभी लोग उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। उस यज्ञ में सदा शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को उपस्थित देखकर कोपाविष्ट दधीच दक्ष से इस प्रकार कहने लगे। दधीचि बोले, अपूज्य के पूजन से तथा पूज्यों की पूजा न करने से मनुष्य को बड़ा पाप लगता है, इसमें संदेह नहीं है। जहाँ असज्जनों का सम्मान तथा सत्पुरुषों का अपमान होता है, वहाँ शीघ्र ही ईश्वर के द्वारा दिया गया कठोर दंड उपस्थित होता है। दधीचि ने इस प्रकार कहकर दक्ष से पुनः कहा, तुम पूज्य पशुपति महेश्वर का पूजन किस लिए नहीं करते हो? दक्ष बोले, जटा जूट से समन्वित, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए एकादश रुद्र तथा अन्य बहुत से रुद्र मेरे यहाँ उपस्थित हैं। मैं और किसी अन्य महेश्वर को नहीं जानता हूँ। दधीचि बोले, यदि तुम इस यज्ञ के राजा महेश्वर का पूजन नहीं कर रहे हो तो इस यज्ञ में इन अन्य देवताओं के पूजन से क्या लाभ, जो अविनाशी प्रभु ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं और ब्रह्मा से लेकर पिशाच पर्यंत जिनके वशवर्ती हैं। जो अविनाशी प्रभु ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं और ब्रह्मा से लेकर पिशाच पर्यंत जिनके वशवर्ती हैं। जो प्रकृति और पुरुष से परे हैं, जिनके ध्यान में योग ज्ञाता और तत्वदर्शी महर्षि तत्पर रहते हैं। जो अक्षर परम ब्रह्म तथा सदा सत स्वरूप हैं, आदि मध्य अंत से रहित, तर्क से सर्वथा ज्ञेय, विशुद्ध तथा सनातन हैं। जो सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले तथा महेश्वर हैं। मैं इस यज्ञ में उन शंकरात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देखता हूँ। दक्ष बोले, हे महर्षि, इस सोने के पात्र में यज्ञेश्वर विष्णु के निमित्त विधि पूर्वक अभिमंत्रित हवि रखी हुई है, उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस संपूर्ण हवि को विभाजित कर उनके लिए अभी प्रदान कीजिए। दधीचि बोले, हे दक्ष, आपने देव देवेश्वर रुद्र की आराधना नहीं की है, अतः आपका यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। यह वचन कहकर मुनि श्रेष्ठ दधीचि क्रुद्ध हो उस यज्ञशाला से निकलकर अपने आश्रम को चले गए। उन मुनि के चले जाने पर तथा अवश्य होने वाले अनिष्ट को समझते हुए भी देवताओं ने दक्ष का त्याग नहीं किया। हे विप्रो, इसी समय ईश्वर शिव से यह सब जानकर देवी ने दक्ष के यज्ञ को जलाने के लिए शिव जी को प्रेरित किया।
तब देवी के द्वारा प्रेरित किए गए शिव ने दक्ष के यज्ञ को विनष्ट करने की इच्छा से पराक्रमी, 1000 मुखों वाले, कमल के समान 1000 नेत्रों वाले, हजारों मुदगर, हजारों धनुष, हजारों शूल, टंक, गदा, तेजस्वी धनुष, चक्र आदि शस्त्रास्त्रों से युक्त तथा भयंकर स्वरूप वाले, वज्र अपने हाथों में धारण किए हुए, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए, वज्र से चमकते हुए हाथ वाले, विद्युत की प्रभा के सदृश केशों वाले, भयंकर दाढ़ों से युक्त विशाल मुख तथा उदर वाले, बिजली के समान जीभ वाले, लटकते हुए लंबे ओठ वाले, समुद्र एवं मेघ की गर्जना के समान शब्द वाले, अत्यधिक रक्त स्राव से युक्त, व्याघ्र के चर्म को धारण किए हुए, दोनों कपोलों से सटे हुए गोलाकार कुंडल धारण किए हुए, देवताओं की उत्तम शिरोमालावली से सुशोभित शिर वाले, उत्तम स्वर्ण निर्मित बजते हुए नुपुर तथा बाजूबंद से विभूषित, रत्नों से प्रकाशित, तारमय हार से आवृत वक्षस्थल वाले, महाशरभ, शार्दूल और सिंह के समान पराक्रम वाले, मदमत्त महान हाथी के समान मंथर गति वाले, शंख चामर, कुंद चंद्रमा एवं मृणाल के समान प्रभाव वाले, मानो बर्फ से ढका हुआ साक्षात हिमालय पर्वत ही चलता फिरता सुशोभित हो रहा हो, ऐसे प्रतीत होने वाले, ज्वाला समूह से देदीप्यमान, मोतियों के आभूषणों से सुशोभित और अपने तेज के कारण प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रदीप्त होने वाले गणाधिप वीरभद्र को सहसा उत्पन्न किया। घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करके वीरभद्र उनके समीप बैठ गए। इसके पश्चात देवी ने क्रोध से अपने कर्म के साक्षित्व के लिए महेश्वरी भद्रा भद्रकाली को साथ जाने के लिए उत्पन्न किया। तब भद्रकाली से समन्वित कालाग्नि के सदृश स्थित उन वीरभद्र को देखकर शंकर जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तत्पश्चात वीरभद्र ने देवी के साथ विराजमान महेश्वर से कहा, हे महादेव, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? तब त्रिपुर का वध करने वाले सदा शिव ने पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से महागंभीर वाणी में महान भुजाओं वाले वीरभद्र से कहा। महादेव बोले, हे गणेश्वर, तुम प्रचेता के पुत्र दक्ष के यज्ञ को विनष्ट करो। तुम भद्रकाली के साथ इस कार्य को करो। हे गणेशान, मैं भी इन देवी के साथ रैभ्य के आश्रम के पास स्थित होकर तुम्हारा दुस्साह पराक्रम देखता रहूंगा। कनखल में गंगा द्वार के समीप स्थित जो ऊंचे वृक्ष हैं, वे सोने के शिखर वाले मेरु पर्वत पर मंदिर के समान दिखाई पड़ रहे हैं। उसी प्रदेश में दक्ष का यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ को तुम बिना विलंब किए सहसा विनष्ट कर दो। सदा शिव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमवान की कन्या पार्वती देवी वीरभद्र और भद्रकाली को इस तरह देखकर जैसे कोई गाय अपने बछड़े को देखती हो, उनका आलिंगन करके पुनः कार्तिकेय के समान उनका मस्तक सूंघ कर हंसती हुई अत्यंत मधुर वचन बोली। देवी बोली, हे वत्स, हे महाभाग, महान बल तथा पराक्रम वाले हे वीरभद्र, तुम मेरा हित करने के लिए ही उत्पन्न हुए हो, अतः मेरे क्रोध का शमन करो। वैर के कारण यज्ञेश्वर को बिना बुलाए ही दक्ष ने यज्ञ कर्म प्रारंभ किया है, इसलिए तुम शीघ्र ही उस यज्ञ को नष्ट कर दो। हे भद्र, हे वत्स, तुम इस भद्रा के साथ मेरी आज्ञा से यज्ञ लक्ष्मी को अलक्ष्मी बनाकर उस यज्ञकर्ता दक्ष को विनष्ट कर दो। तब विचित्र कार्य करने वाले उन शिव तथा पार्वती के सभी आदेशों को सिर पर धारण कर उन्हें नमस्कार करके वीरभद्र जाने के लिए उद्यत हो गए। इसके पश्चात श्मशानवासी भगवान वीरभद्र महादेव ने देवी के क्रोध को शांत करने की इच्छा से अपने रोम कूपों से हजारों रोमज नामक गणेश्वरों को उत्पन्न किया। इसी तरह उन्होंने अपनी दाहिनी भुजा, चरण, उरूप प्रदेश, पीठ, पार्श्व, मुख, गला,
गुह्य, गुल्फ, सिर, मध्य भाग, कंठ, जबड़े तथा पेट से 100 करोड़ गणेश्वरों को उत्पन्न किया। उस समय वीरभद्र के समान पराक्रम वाले गणेश्वरों से आकाश विवर सहित सारा जगत ढक गया। उन सभी के 1000 हाथ थे तथा हाथों में हजारों आयुध थे। वे सभी रुद्र के अनुचर थे तथा रुद्र के समान तेजस्वी थे। वे हाथों में शूल, शक्ति, गदा, टंक, उपल एवं शिला लिए हुए थे। वे कालाग्नि रुद्र के समान 3 नेत्रों वाले तथा जटा जूट से समन्वित थे। वीरभद्र द्वारा उत्पन्न वे करोड़ों गण सिंहों पर विराजमान हो आकाश में विचरने लगे और मेघ के समान महाघोर गर्जना करने लगे। उन गणों से घिरे हुए भगवान वीरभद्र इस तरह प्रतीत हो रहे थे जैसे प्रलय काल में सैकड़ों कालाग्नियों से घिरे हुए काल भैरव शोभित होते हैं। उन गणों के बीच वृषभ ध्वज भगवान वीरभद्र बैल पर आरूढ़ होकर गए। तब श्वेत चामर लिए हुए भसित प्रभ नामक गण ने वृषभ पर सवार उन वीरभद्र के सिर के ऊपर मुक्तामणि की झालर वाला छत्र लगा दिया। उस समय वीरभद्र के समीप वह भसित प्रभ इस तरह सुशोभित हो रहा था जैसे समस्त जगत के गुरु भगवान शंकर के समीप ऐश्वर्य संपन्न हिमालय सुशोभित होते हैं। वे वीरभद्र भी श्वेत चामर को हाथ में धारण किए हुए उस भसित प्रभ के साथ इस तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले भगवान रुद्र सौम्य बाल चंद्रमा से शोभायमान होते हैं। इसके बाद सुवर्ण रत्नादि से अलंकृत महातेजस्वी भानुकंप नामक गणेश्वर ने वीरभद्र के आगे अपना कल्याणमय शुभ एवं श्वेत वर्ण का शंख बजाया। सघन तथा दिव्य ध्वनि वाली देव दुंदुभियां बजने लगीं और मेघ उनके सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। मकरंद से परिपूर्ण खिले हुए फूलों की सुगंध से सुरभित तथा यात्रा के अनुकूल हवाएं मार्ग में बहने लगीं। इसके पश्चात सभी गणेश्वर मत्त तथा युद्ध बल से गर्वित होकर नृत्य करने लगे, हर्षित हो उठे, नाद करने लगे, कुछ हंसने लगे, चिल्लाने लगे तथा कुछ गाने लगे। उस समय अपने गणों के मध्य में वीरभद्र भद्रकाली के साथ उसी प्रकार शोभित हो रहे थे जैसे रुद्र गणों के मध्य शिवजी पार्वती के साथ सुशोभित होते हैं। उसी समय अनुचरों सहित महाबाहु वीरभद्र ने दक्ष की सुवर्णमयी यज्ञशाला में प्रवेश किया। गणों में प्रधान वीरभद्र दक्ष के द्वारा संपादित किए जा रहे उस महायज्ञ की प्रयोग भूमि अर्थात मंडप में वैसे ही प्रविष्ट हुए जैसे प्रलय काल में जगत को भस्मीभूत करने की इच्छा वाले रुद्र ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं।